जय हिंद आप सभी को। मैथ फाउंडेशन के इस बैच में जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। मेरे दोस्त, यदि हम बात करें अनुपात और समानुपात में, तो जो आज का हम लोग का टाइप है वो है आय, व्यय और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित प्रश्न। तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले सवालों में किन किन बातों की ज़रूरत है मेरे दोस्त, उसके बेसिक को 4 से 5 मिनट तक बड़े प्यार से हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल में जो है ये 3 टर्म जो आप देख रहे हैं, आपको बार बार तंग करेंगे, बार बार परेशान करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि ये तीनों ही टर्म आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा इस पर हम लोग करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा आय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनकम, और सवालों को बनाने के दरमियान जो है इसे हम लोग आई से इंडिकेट करेंगे। बात करें आय का मतलब क्या होता है, तो सिंपल, जितना हम कमाते हैं उसे हम लोग आय बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप हर महीने 10,000 रुपये कमाते हैं, तो हम आपसे पूछे कि आपकी इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10,000 रुपये पर मंथ है। अब जब आप कमाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ आपके खर्चे भी होंगे और कुछ रुपए जो है आप बचा के इन फ्यूचर जब बाल बुतरू के लिए भी रखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जो भी आप खर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 4,000 रुपये महीने में खर्चे कर दिए, तो जो भी आप खर्च करते हैं उसी खर्च को हम लोग बोलते हैं व्यय, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सपेंडिचर और इंडिकेट करेंगे ई से। और 4,000 आपने खर्चे कर दिए, 6,000 रुपये आपने बचा लिए, तो जितना आपने बचाया वो आपकी हो गई बचत, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेविंग। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए, 10,000 आपने कमाया तो वो आपकी इनकम हो गई, आय हो गई। 4,000 आपने खर्चा किया, वो आपका व्यय हो गया। ठीक है, और आपने 6,000 रुपये बचा लिए तो वो आपकी बचत हो गई। अब एक बात ध्यान दीजिए, खर्चा आपने 4,000 किया, बचाया आपने 6,000, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे 4,000 और 6,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10,000, मतलब इनकम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर हम बचत और खर्चे दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो वो हमारी टोटल इनकम के क्या होगा, बराबर होगा मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए, तो ये तीनों ही बात आप अच्छे से समझ गए। अब कुछ और बेसिक बातें समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक आदमी है जो कि हर महीने 20,000 रुपये जो है ये कमा रहा है। ठीक है, खूब अच्छे से समझते चलिएगा। इन सारी बातों का यूज हम लोग सवाल में करने वाले हैं। नहीं समझेंगे तो आगे चल के क्वेश्चन में मेरे दोस्त आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, इस व्यक्ति की मेरे दोस्त आय कितनी है, इनकम कितनी है, तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि ये 20,000 रुपये हर महीने कमा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये खर्चा जो कर रहा है ना, वो मान लेते हैं कि 6,000 रुपये जो है हर महीने खर्चा कर रहा है। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, 20,000 इसने कमाया, 6,000 रुपये इसने खर्चे किए, तो आप बताइए इसने बचत कितनी की। तो आप सिंपल कहेंगे भाई 20,000 कमाया, 6,000 खर्चा किया, तो 14,000 रुपये इसने बचाया। कैसे आपने निकाला, तो आपने इनकम में से खर्चे को घटा दिया, तो जो निकल कर आया वो हमारी बचत निकल कर आ गई। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए इसी व्यक्ति को हम लेते हैं, इसकी इनकम कितनी है मेरे दोस्त, तो 20,000 रुपये है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसका जो है सेविंग आपको दिया गया है बचत, कि भाई ये 16,000 रुपये जो है ना ये आदमी बचा लेता है। बढ़िया से समझते चलिएगा। अब आपसे हम पूछे कितना खर्चा करता होगा, तो आप सोचेंगे ना भाई कि 20,000 कमाया है और 16,000 तो इसने बचा लिया, मतलब ये कि 4,000 रुपये जो है इसने खर्चे किए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि भाई जो भी इनकम होगी, ध्यान से समझिएगा, जो भी इनकम होगा उस इनकम में से अगर खर्चा को हम घटा लेंगे तो हमारी बचत पता हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बचत को माइनस कर लेंगे तो हमारा खर्चा पता लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए। जानते हैं सवाल में क्या होगा, देखिए सवाल में हमेशा जो है आपको इनकम का अनुपात दिया जाएगा, आय का अनुपात आपको दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ या तो व्यय का अनुपात देगा या फिर बचत का अनुपात, दोनों में से कोई एक अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा। अगर सवाल में बचत का अनुपात दिया जाए तो व्यय जो है वो आपको रुपए में देगा, या अगर व्यय का अनुपात आपको देगा तो बचत मेरे दोस्त वो आपको रुपए में दिया जाएगा। बाउंस कर गया, टेंशन मत लीजिए। इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको बड़े प्यार से समझाते हैं। जैसे मान के चलिए 2 लोग हैं, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है। ठीक है, इनकी आय मतलब इनकम का जो अनुपात है वो हमारा कितना है, तो वो है 4:5। ठीक है, इनकम का अनुपात मेरे दोस्त क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, और हमने आपको क्या बोला कि इसके अलावा या तो आपको बचत का अनुपात दे देगा या फिर व्यय का अनुपात दे देगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं
कि व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1:4 मान लेते हैं, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, इनकम का अनुपात दिया गया है, व्यय का अनुपात दिया गया है, तो रुपए में कौन देगा, तो बचत रुपए में देगा। सवाल में स्पष्ट बोलेगा कि भाई ए की इनकम का अनुपात इतना है, खर्चों का अनुपात इतना है, और ए जो है वो हमारा मान के चलते 2,000 रुपये जो है ये बचा लेता है, और बी जो है हमारा वो 3,000 रुपये बचा लेता है, ठीक है ना। अब इस सवाल को मेरे दोस्त हम कैसे सेटिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को समझते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें इनकम कितना है, 4:5 के अनुपात में। हम मान लेते हैं कि इनमें x है तो ये 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ए का आय जो है वो कितना है, 4x है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बड़े प्यार से समझाया कि भाई इनकम में से अगर बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्चा पता लग जाएगा, और खर्चावा को कहीं माइनस कर देंगे तो हमारा बचत पता लग जाएगा, ठीक है। तो ए टोटल कमा कितना रहा है, 4x, और ये बचाया कितना है, 2,000। तो इस 2,000 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या पता लगेगा, बचत तो हमने माइनस कर लिया तो हमें पता लग जाएगा खर्चा कितना है इसका, ठीक है ना। और उसी प्रकार ये बी कितना कमाया है, तो 5x है, बचाया कितना है, 3,000, तो इसका बचाया हुआ माइनस कर देंगे तो इसका खर्चा पता लग जाएगा। और मेरे दोस्त, खर्चों का अनुपात दिया गया है 1:4, तो लिख देंगे 1/4। यहाँ से कोणात्मक गुना करके x का मान निकालेंगे, वही x का मान यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा ए और बी का इनकम पता लग जाएगा कि ए और बी का आय कितना होगा। आ गई बात समझ में। चलिए, अब एक बात आपके माइंड में खटक रही होगी कि भाई हम यहीं पर तो डायरेक्ट अनुपात में से अनुपात घटा लेते। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मिस्टेक से भी आप मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 4 दिया गया है इनकम का, और यहाँ खर्चा का कितना 1 है, तो आप ये सोचते होंगे 1 में से हम 4 घटा लेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। नहीं, ऐसा काम आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी रुपए में मान दिया जाएगा आपको उसको माइनस करना है। जैसे इनकम हमें पता है, ठीक है, इनकम सवाल में दिया जाएगा। बचत अगर घटाएंगे, बचत रुपए में देगा, अगर बचत को घटाएंगे तो खर्चों का अनुपात आएगा। अगर कहीं खर्चा रुपया में दिया जाएगा तो खर्चे को माइनस करेंगे तो बचत का अनुपात आपको सवाल में दिया जाएगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब कुल मिला के जो भी बेसिक छोटी छोटी बातें थी वो सारी बातें हमने आपको समझा दी। अब आते हैं आज की क्लास के सबसे पहले सवाल पर कि 1 नंबर सवाल में बोला क्या गया है। सवाल में कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय का अंतर जो है वो आपको रुपए में बताना है कितना होगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे 2 लोग हैं और बात करें इनके आय के अनुपात, इनकम का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 11:13, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसमें x है, ये 11x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ये इनकी आय दी गई है, ए की आय कितनी 11x, बी की इनकम कितनी, तो 13x, ठीक है ना। आगे बढ़िए, उनके व्यय का अनुपात दिया गया है और बचत रुपए में दी गई है। जानते हैं ये प्रत्येक 4-4 हज़ार रुपये बचा लेता है, मतलब ये भी 4,000 बचाता है, ये भी 4,000 बचाता है। तो इनकम में से अगर हम बचत को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, व्यय आ जाएगा। तो हमने 4,000 इसमें से भी माइनस कर लिया, और 4,000 जो है ये भी बचा लेता है, तो इसमें से भी हमने 4,000 माइनस कर लिया। जैसे ही इनकम में से हम बचत को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्यय। और व्यय का अनुपात जो है मेरे दोस्त सवाल में दिया गया है कि वो 9:11 हो जाता है, मतलब 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी की जो इनकम है उनका अंतर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोणात्मक गुना करके हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 13 में 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 117x हो जाएगा, ठीक है। और 9 चौके कितना, 36,000 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 121x, और माइनस 11 चौके कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 44,000 हो जाएगा। चलिए, इसको आप बुला लेंगे 117x, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 121x माइनस का 44,000, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 36,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4x, और ये 44 है, 36 है, मतलब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8,000 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, मतलब x का जो मान आएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया है
कि दोनों की आय का जो अंतर है वो कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x का मान यहाँ डाल दीजिए, तो ये कितना 11 दूना 22,000 हो जाएगा। x का मान यहाँ डाल दीजिए, 13 दूना कितना 26,000 होगा। 26,000 में से 22,000 घटाएंगे 4,000 हो जाएगा। या फिर आप सिंपल तरीके से x का मान कितना निकल गया है, 2,000 रुपये निकल गया है। a और b की इनकम का डिफरेंस कितना होगा, तो 13x में से सिंपल 11x हम लोग घटा देंगे, कितना आएगा 2x आएगा। और 2x आएगा तो 2 इंटू x का मान कितना कर लेंगे 2,000, मतलब कुल मिला के 4,000 का जो है उन दोनों की इनकम में डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है तथा ए और बी की मासिक बचत का अनुपात जो है वो 14:19 है। फिर आगे कह रहा है यदि ए और बी प्रत्येक का मासिक व्यय 1,200 रुपये हो तो ए और बी की मासिक आय में कितना का अंतर है, यही आपको बताना है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बस आय व्यय को लेकर जो है थोड़ा सा डिफरेंस सवाल में बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 लोग हैं, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। इनकी इनकम का अनुपात, आय का अनुपात दिया गया है 4 अनुपात कितना दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये 4x मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब कह रहे हैं इनकी बचत का अनुपात आपको दिया गया है, बचत का अनुपात दिया गया है और जानते हैं प्रत्येक जो है वो 1200 रुपये जो है हर महीने खर्चा करता है, मतलब इसका व्यय दिया गया है, इसका व्यय दिया गया है, बचत का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकम में से जो खर्च करते हैं उसको माइनस कर लेंगे, तो क्या पता लग जाएगा, बचत पता लग जाएगा। तो बात करें हम ए पर, तो ए जो है हमारा 4x कमाता है और 1,200 रुपये जो है ये खर्च कर देता है। ठीक है, तो पूरी इनकम में से 1,200 हम घटा लेंगे। बी 5x कमाता है, 1,200 रुपये खर्च कर देता है, तो 1,200 को माइनस कर लेंगे। इस हिसाब से इसकी बचत, इस हिसाब से इसकी बचत, और बचत का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 14:19, मतलब 14 बट्टा कितना कर देंगे 19 कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम गुणात्मक गुना करके x का मान निकाल लेंगे और वही x का मान जो है मेरे दोस्त यहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। या सिंपल क्या करेंगे, 5x में से 4x घटाएंगे, डिफरेंस 1x का आएगा, x का मान जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 14×5 = 70x हो जाएगा और ये 14 में 12 से गुना करेंगे 140 और 28 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 और उस पर हो जाएगा 00। ठीक है, आगे बढ़िए, 19 चौके कितना हो जाएगा, तो 76x हो जाएगा और 19 में हम 12 से गुना करेंगे तो 190, 19 दूना कितना हो जाएगा, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 228 पर 00 लग जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, 76x को इधर बुला लेंगे, तो 70x में से 76x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6x और ये उठा के उधर हम फेंकेंगे तो 228 में से 168 घटाएंगे तो 22 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये 6,000 हो जाएगा। बट ये उधर जाएगा, घटाएंगे तो इसमें माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है ना, माइनस से माइनस को काटेंगे, 6 से काटेंगे एक बार में, x का जो मान निकल कर आया वो कितना आया 1,000 आया। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है कि दोनों की इनकम में जो डिफरेंस है वो कितने का, ये हमें बताना है। जानते हैं अगर इसी सवाल में a की आय पूछ देता तो कितना हम निकालते, 4x का मान निकालते। x का मान 1,000 है तो 4x का मान कितना 4,000 हो जाता। b की इनकम पूछता तो कितना 5x है, x का मान 1,000 है तो 5x का मान 5,000 हो जाता। बट आपसे सवाल में पूछा है दोनों का डिफरेंस बताइए, तो 5x में से 4x घटाएंगे 1x और 1x की वैल्यू कितनी है 1,000, मतलब दोनों की इनकम में जो है वो 1,000 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले दोनों ही सवाल से डिफरेंस क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा क्योंकि इसके बाद के जो सवाल है वो इसी टाइप के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सवाल में बोला क्या गया है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात जो है वो 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा, यही सवाल में आपको बताना है। ठीक है, चलिए सवाल में जो भी दिया गया है डाटा आप उसको बड़े प्यार से पहले सजा के लिख लीजिए। कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। इनके इनकम का अनुपात, आय का अनुपात दिया गया है कितना, तो 4:5 दिया गया है। इनके व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो भी आपको दिया गया है कितना, तो 3:8 दिया गया है। जानते हैं सवाल में क्या बोला है,
कि आपको इनके बचत का अनुपात निकालना है और एक बड़े कमाल की लाइन उसमें लिखी गई है कि ए की आय मतलब इनकम ऑफ ए जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ बी मतलब बी के व्यय के बराबर है। ठीक है ना। चलिए इस बात का पहले मतलब समझ लीजिए। क्या कह रहा है सवाल में कि ए की आय बी के व्यय के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जितना कमाता है बी उतना लुटा देता है, उसका उतना खर्चा है। अगर ये 5,000 कमाता है तो बी का खर्चा 5,000 है। अगर ए 10,000 कमाता है तो बी का खर्चा कितना है 10,000 है। ये बात सवाल में बोली गई है। ठीक, तो हमें बचत का अनुपात निकालना है। ठीक है ना। देखिए अगर थोड़ी सी हम पिछले सवाल की चर्चा करें तो उसमें क्या था, तो इनकम का रेशियो आपको दिया गया था। तो इनकम का रेशियो तो मेरे दोस्त सवाल में देगा ही देगा। उसके अलावा जो है आपको खर्च का अनुपात दे दे या फिर बचत का अनुपात दे दे। तो इसमें खर्च का अनुपात दिया गया है। तो उसमें क्या था, बचत आपको रुपए में दी गई थी तो आपने माइनस करके क्वेश्चन को बना लिया, या फिर अगर बचत का अनुपात देता और खर्च रुपए में देता तो आप माइनस करके क्वेश्चन को आराम से बना लेते। लेकिन यहाँ पर रुपए का कोई जिक्र है ही नहीं। उसके बदले में जो है यहाँ पर आपको एक संबंध दे दिया गया है कि भाई ए की जो आय है वो बी के खर्च के क्या है बराबर है। अब इसी रिलेशन की मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रुपए देता तो माइनस करके आराम से बना लेते। लेकिन कभी कभी क्या होगा सवाल में कि इनमें रिलेशन फंसा देगा कि ए जितना कमाता है बी उतना खर्चा करता है, बी जितना कमाता है ए उतना लुटाता है। या कभी ऐसे बोल देगा कि ए का जो खर्चा है वो बी का 5/12 है, 3/5 है, या 10% है या 20% है। कुछ इस हिसाब से एक संबंध इनमें फंसाएगा और तब आपसे पूछा जाएगा कि भाई अब बताइए जो इनके बचत का अनुपात क्या होगा सवाल में। ठीक है। तो देखिए इसी से हम लोग जो है इसी रिलेशन से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इनकम का जो रेशियो दिया गया है तो ये हो गया हमारा कितना xx मान लेंगे 4x और 5x। और जब भी ऐसा रिलेशन फंसा दे सवाल में कि ये कहेगा इसका खर्चा है इसके जो है इनकम के बराबर या इतना % रिलेशन अगर फंसा दे तो वैसे सवाल में क्या कीजिएगा, जो ये दूसरा अनुपात दिया गया ना इसमें आप y बड़े प्यार से मान लीजिएगा। अब ऐसा करने से क्वेश्चन आपका बहुत हल्का हो जाएगा। कैसे, गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि इनकम ऑफ ए बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो ए की इनकम मेरे दोस्त कितना है, तो वो हमारा 4x है। ठीक है। और खर्चा बी का कितना है, तो वो हमारा 8y है। अब यहाँ से क्या होगा, तो x y में एक रिलेशन बनेगा। ठीक है। अनुपात निकाल लेंगे, x का मान y का मान खींच के यहाँ पे डाल देंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग, इनकम पता लग जाएगा, एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा, फिर माइनस कर लेंगे, सेविंग का रेशियो निकल कर आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए तो वही काम करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा x/y और ये हो जाएगा 8 कितना 4, 4 से काटेंगे 2 बार में ये हो जाएगा 2/1। तुलना करेंगे x का मान 2 y का मान कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। इनकम की बात करें तो 4x है, x का मान यहाँ 2 डालेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, x का मान 2 डालेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। बात करें एक्सपेंडिचर की तो ये कितना 3y, y का मान 1 है तो 3 एकम 3 हो जाएगा और ये कितना 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनकम में से आराम से हम एक्सपेंडिचर को घटा लेंगे तो हमारा सेविंग पता लग जाएगा और वो कितना होगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा और ये कितना 2 हो जाएगा। मतलब 5:2 के अनुपात में जो है उनकी बचत होगी। आ गई बात समझ में। चलिए तो कभी कभी सवाल में ऐसा होगा कि आपको संबंध बीच में एक बना देगा। संबंध वाले क्वेश्चन में जो है क्या कीजिएगा, आप फर्स्ट वाले रेशियो में x मान लीजिए, दूसरे वाले में y मान लीजिए। आराम से x y में रिलेशन बना के x y का मान खींच के यहाँ डाल दीजिए और माइनस कर देंगे तो आपका बचत का अनुपात निकल जाएगा दोस्त। ठीक है ना। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। आगे कह रहे हैं यदि ए का व्यय बी के 66 सहित 2/3% व्यय के बराबर है तो ए और बी की कुल आय कितनी है, यही आपको बताना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें कितने लोग हैं, तो इसमें 2 लोग हैं। एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। जानते हैं इनकी इनकम का अनुपात आपको दिया गया है, आय का अनुपात कितना दिया गया है, तो 5:7। ए हमारा 4,000 रुपये बचा लेता है और बी हमारा 5,000 रुपये बचाता है। मतलब अब की बार जो है सवाल में वो आपको बचत दी गई है रुपए में। ए 4,000 बचाता है और बी हमारा कितना बचाता है, तो 5,000 रुपये बचाता है। ठीक है। आगे बढ़िए। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि यदि ए का व्यय बी के 66 सही 2/3% व्यय के बराबर है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कह रहे हैं कि ए का व्यय मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो खर्च है वो बी के खर्च के मतलब बी के व्यय के कितना, तो 66 सही 2/3% के क्या है, बराबर है।
ये कंडीशन सवाल में दिया गया है और अब इसी की मदद से बड़े प्यार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। फिर से इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए, क्या बोला गया है कि भाई ए का जो खर्चा है वो बी का जो खर्चा है उसके 66 सही 2/3% के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब 66 से 2/3% का मान कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। आइए इसको तोड़ के बता देते हैं। 66 में 3 से गुना करेंगे 198 और ये 2 कितना 200/3 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100, ये काटेंगे तो कुल मिला के 2/3। ऐसा करते हैं, ये ए का खर्चा और बट्टा में इसको बुला लेते हैं ये बी का खर्चा और उधर मेरे दोस्त ये इसका मतलब कितना हो गया, तो 2/3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करें ए की इनकम तो ये कितना है, 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, इसकी बचत 4000 है, इसकी बचत 5000 है और इनके खर्चों का अनुपात दिया गया है। अब याद कीजिए पहला और दूसरे सवाल की तरह ये सवाल आपका बन चुका है और बड़े आराम से आप क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। ठीक है, इनकम तो यहाँ पे हम x मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। ठीक है, चलिए जी, इनकम कितना है तो 5x है, बी की इनकम कितनी है तो 7x है। ठीक, आगे बढ़िए, ये कितना बचाता है तो आप कहेंगे सर 4000 बचाता है, तो इसकी बचत को हम माइनस कर लेंगे और जैसे ही इनकम में से बचत को माइनस करेंगे तो हमारा खर्चे के बराबर होगा। ठीक है, बी कितना कमाता है 7x, बचाता कितना है 5000, तो 5000 माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस करने पर क्या आएगा, तो हमारा खर्च आएगा और खर्च का अनुपात ऑलरेडी यहाँ पे हम निकाल के बैठे हुए हैं, कितना 2/3, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। अब यहाँ से कोना कोनी गुना कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे और आपसे क्या पूछा गया है, ए और बी की कुल इनकम टोटल आए, तो मतलब 7 5 12, x का मान निकाल दीजिए, x का मान उठा कर डाल दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, ये 5 दिया कितना हो जाएगा, तो हमारा 15x हो जाएगा। ठीक है, 4 दिया कितना हो जाएगा, तो 12000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इधर बुला लेंगे तो 15x में से इधर आएगा माइनस का 14x, 15 में से 14 घटाएंगे 1x बोले तो कितना x हो जाएगा। इसको उठा के उधर हम फेंकेंगे तो -10,000 प्लस 12,000 मतलब कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। मतलब x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2000 रुपये आई। आपसे क्या पूछा है कि कुल आय आपको बता देनी है, तो टोटल कितना है 7 5 12x है, मतलब आपको 12x का मान बता देना है, तो 12 इंटू x बोले तो कितना 2000 और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, मतलब दोनों मिलकर जो है वो उनकी इनकम कितनी है, तो 24,000 रुपये है। आ गई बात समझ में। चलिए तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग और देख लेते हैं और इस टाइप के कुछ सवाल जो है बच जाएंगे वो से हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा माइंड क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। क्या बोला गया है सवाल में कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर 4500 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए, यही आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दो लोग हैं, एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है। इनकी इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 4:3 दिया गया है। अब आगे की जो लाइन है यही जो है इस सवाल को जो है थोड़ा सा दमदार बनाती है। क्या बोला गया है कि ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है, मतलब ए का जो खर्चा है वो उसकी आय, मतलब किसकी, इसी ए की आय, तो ए की आय कितनी है 4 है, इसकी आय का मतलब गुना 5/12 है, मतलब 5/12 कर देंगे। ठीक है ना, कहने का अर्थ ये है कि ए जो खर्च करता है वो जितना कमाता है उसका 5/12 जो है वो खर्चा कर देता है। बात करें बी की, तो बी के बारे में भी इसी हिसाब से कहा गया है कि वो अपनी इनकम का मतलब 3, इसकी इनकम कितनी 3 है और उसका कितना खर्चा करता है, तो 7/15 खर्चा कर देता है। ठीक, और आगे सवाल में क्या बोला गया कि दोनों के खर्चों का अंतर, व्यय का अंतर 4500 रुपये है, तो उस हिसाब से आपको क्या निकालना है, तो बी की इनकम बतानी है, बी की आय कितनी होगी। ठीक है ना, अब देखिए यहीं पर आपको जो है ना थोड़ा सा जो है दिमाग लगाए क्वेश्चन को हल्का कर लेना है। कैसे, अगर हम 4 से इसको काटते हैं तो ये बट्टा में आएगा और इसको काटेंगे तो ये बट्टा में आएगा, बट्टा में आएगा तो घटा पक्का होगा। तो यहाँ पर सवाल को हल्का बनाने के लिए एक छोटा सा चालाकी का काम हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा। यहाँ से अगर बट्टा को हम हटा दें तो सोचिए सवाल बहुत हल्का हो जाएगा। बट्टा हटा देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये फ्रेश आपको नंबर मिलेगा, यहाँ से फ्रेश नंबर मिलेगा। अंतर आपको 4500 दिया है, माइनस कर लेंगे उतना यूनिट बराबर 4500 करके 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, उसके बाद 3 यूनिट का मान निकालेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है बट्टा है, तो मेरे दोस्त अब इस बट्टा का इलाज हम लोग कैसे करेंगे, सोच समझिए। अगर सोचिए ये 12 हट जाए
तो जय जय है। 12 हटेगा कैसे, जब इसके बगल में 12 का मल्टीपल आ जाए। तो 12 का मल्टीपल आने का मतलब अगर हम इस 4 को 60 बना देते हैं तो सोचिए 12 से 60 हमारा कट जाएगा। तो 4 को 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड में जो है 15 से हम गुना कर लेंगे, मतलब 4 में 15 से गुना, और रेशियो में अगर इधर 15 से गुना तो उधर भी 15 से गुना करना पड़ेगा। आराम से रिलैक्स होकर समझते चलिए, इधर भी 15 से गुना, इधर भी 15 से गुना, गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कट जाएगा, बात वही रहेगी। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ, तो ए की इनकम हमारी 60 हो गई। अब यहाँ 60 रखेंगे तो 12 से 60 हमारा कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ 15 तिया कितना हो जाएगा 45, बी की इनकम यहाँ 45 डालेंगे तो 15 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई ऐसा है, हम यहाँ 3 से भी तो गुना कर सकते थे, 12 का मल्टीपल बन जाता, 4 तिया 12, 12 से 12 काटते थे। ठीक है, 3 से आप इधर गुना करते तो 3 से आपको इधर भी गुना करना पड़ता, तो इधर 3 तिया 9 होता, बी की इनकम 9 होती, यहाँ 9 डालते तो 15 से 9 कटता, नहीं कटता। इसीलिए हमने कितना से गुना किया, तो इस साइड भी 15 से और इस साइड भी 15 से। आ गई बात समझ में। चलिए, तो अब कुल मिला के ए की इनकम कितनी हो जाएगी, तो हमारी 60 हो जाएगी, और बात करें हम बी की इनकम तो वो कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब इस 4 को हटा के अपनी इनकम का 5/12 और इसकी इनकम हमने कितनी बना दी, तो इसकी इनकम हमने बना दी 60, काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 12 25 60, मतलब इसका जो खर्चा आएगा वो 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरे दोस्त कितना, बी का इनकम कितना हमने कर दिया, तो 45, ये 3 हटा के यहाँ 45 डाल देंगे, और ये 15 से काटेंगे 3 बार में, 7 ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और जानते हैं ये 25 जो है ये ए का खर्च है, ए का व्यय है, और ये 21 जो है ये बी का खर्च है, और इनका अंतर सवाल में 4500 दिया गया है, तो 25 में से 21 को माइनस करेंगे, मतलब 4 यूनिट का मान जो है सवाल में दिया गया है कितना, तो 4500 दिया गया है। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है बी का आय कितना होगा, तो बी का इनकम कितना है मेरे दोस्त, तो वो 45 यूनिट है, तो 45 से हम गुना कर लेंगे। तो इस बात को हमने बड़े प्यार से आपको समझाया है। देखिए 4 यूनिट का मान 4500, 1 यूनिट का मान निकालिए 4500 बट्टा कितना 4, 45 यूनिट का 45 से गुना कर लेंगे, और इसी बात को हम डायरेक्ट शुरू से लिखते आ रहे हैं। गौर कीजिएगा, अंतर कितना दिया गया है, तो 4500 का दिया गया है, और किन का अंतर है, तो ए और बी के खर्चों का, तो ये अंतर है कितना, तो 4 यूनिट का है, और जिसका भी मान निकालना होता है उससे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो बी का निकालना है तो बी से मतलब 45 से गुना कर लेंगे। आइए, अब 4 से इसको हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक है, 1125 में हम 45 से गुना कर लेंगे साइड में, तो 1125 में 45 से गुना करेंगे, ये 25 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 2 12 हो जाएगा, 11 पच्चे 55, और एक कितना 56 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 चौका 100, 11 चौका 44, और एक कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 2 6, 5 5 10, ये मतलब 50,625 रुपये जो है वो बी की हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस टाइप के कुछ और बाकी के सवाल हैं जो कि अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में बाकी के सवाल को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।